सभी साथियों को शरारत जल का नमस्कार। साथियों, आज आपके समक्ष हम पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट को लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो गिरफ्तार करने की प्रक्रिया है, जो जमानत देने की प्रक्रिया है और जो मुलजिम को कस्टडी में लेने की प्रक्रिया है, अभिरक्षा में लेने की प्रक्रिया है, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में जो भाग 13 था उसमें हमने अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी के बारे में एक विस्तृत वीडियो डाला है, उसे आप सभी साथी देखें। अरेस्ट हो जाने पर या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस वीडियो में उसी दिशा निर्देशों के बारे में आपसे विशेष रूप से बातचीत करना है। गिरफ्तारी या निरोध के संबंध में प्रमुख वाद। गिरफ्तारी के संबंध में रिट याचिका संख्या 539/88 DK बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल, जो दिनांक 18/12/1996 को निर्णित हुआ, उस मुकदमे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो मार्गदर्शक निर्देश निर्धारित किए हैं वो इस प्रकार हैं, वो निम्नलिखित हैं। उनके बारे में आप समझें कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उससे किस तरह पुलिस व्यवहार करेगी और पुलिस के क्या कर्तव्य होंगे, पुलिस के क्या दायित्व होंगे। साथी, ये बहुत जरूरी है जानना। हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी अपराध में फंस जाता है। बहुत कम लोग हैं जो कानून के फंदे से बच के निकल पाते हैं। कभी त्रुटिवश, कभी लोग फंसा देते हैं, कभी अपराध में लोग लिप्त होते हैं, लेकिन पुलिस का सामना करना ही पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस के क्या दायित्व होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने DK बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में जो दिशा निर्देश जारी किया है, 1996 में निर्णय दिया, उसके दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। पहला, जो भी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी को शुद्ध स्पष्टदर्शी साफ पहचान की नाम पट्टिका धारण करनी चाहिए, जिसमें पुलिस अधिकारी का साफ साफ नाम दिखे कि किस रैंक का पुलिस अधिकारी, उसका नाम क्या है। वर्दी के साथ उसके पद के बैज अवश्य लगे होने चाहिए, बैज लगे होने चाहिए, वर्दी के साथ बैज होना चाहिए। सादी ड्रेस में पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। उन सभी पुलिसकर्मियों को जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, उनका सबका विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों ने गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की है। यह पहला दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है, DK बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के वाद में। दूसरा, जब व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है तो पुलिस अधिकारी एक फर्द यानी ज्ञापन या मेमो जिसे बोलते हैं, मेमोरेंडम, वो तैयार करेगा, जिसे फर्द भी कहते हैं, जिसे ज्ञापन भी कहते हैं और जिसे मेमो यानी मेमोरेंडम भी कहते हैं। उसे तैयार करेगा पुलिस अधिकारी, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति या एक स्वतंत्र गवाह द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जो या तो अभियुक्त के परिवार का सदस्य हो या उस क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति हो जहां पर गिरफ्तारी अभियुक्त की गई है। इस फर्द पर अभियुक्त द्वारा भी प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा और तथा इस गिरफ्तारी का समय व दिनांक भी इस पर अंकित किया जाएगा फर्द बरामदगी पर। यह दूसरा दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। तीसरा, जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है या जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया है अथवा किसी थाने की अभिरक्षा में पूछताछ केंद्र पर लाया गया है या लॉकअप या हवालात में बंद है, उसको यह अधिकार होगा कि उसके किसी मित्र, रिश्तेदार अथवा ऐसे व्यक्ति को जो उससे भली भांति परिचित हो और उसका शुभचिंतक हो, वेल विशर हो, को जितना शीघ्र संभव हो आसानी से
उपलब्ध साधन से उसको सूचना दी जाएगी कि आपके परिवार का सदस्य, आपका फला व्यक्ति गिरफ्तार करके फला फला सेक्शन में फला फला अपराध में लाया गया थाने पे। ऐसी सूचना उसके रिश्तेदार को, उसके शुभचिंतक या मित्र को तुरंत दी जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि अमुक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और विशिष्ट स्थान और गिरफ्तार करने के बाद में किस जगह पे पुलिस चौकी में रखा गया है या हवालात में रखा गया है या पुलिस थाने में रखा गया है, कोतवाली में रखा गया, उसको बताया जाएगा उसके रिश्तेदार को। चौथा दिशा निर्देश, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र अथवा रिश्तेदार या जिले या कस्बे के बाहर रहने वाले हों तब क्या प्रक्रिया होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र, रिश्तेदार या जिले या कस्बे के बाहर के रहने वाले हैं तो उन्हें जिले की विधिक सहायता संगठन होता है, लीगल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन होता है, एवं संबंधित थाने द्वारा वायरलेस टेलीग्राफ के जरिए सूचना गिरफ्तारी का समय एवं स्थान अंकित करते हुए 8 से 12 घंटे के अंदर सूचना अवश्य दे दी जानी चाहिए। यह चौथा दिशा निर्देश है। पांचवां दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार है, जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह उसे अपने इस अधिकार से अवगत करा दे कि वह अपनी गिरफ्तारी एवं अवधि किए जाने के संबंध में किसी को सूचना दे सकता है और उसका नाम पता अभियुक्त व्यक्ति से उससे पूछना चाहिए और तुरंत ही उसके रिश्तेदारों को उसको बताना चाहिए। छठा दिशा निर्देश, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में निरुद्ध रखने जाने का स्थान पर डायरी में अंकित किया जाना चाहिए, केस डायरी में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए, जीडी जनरल डायरी में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए और उल्लेख के साथ साथ पुलिस अधिकारी का एक कर्तव्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति के किसी मित्र रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना दी जाए, तुरंत सूचना दी जाए और उन पुलिसकर्मियों को भी नाम अंकित किए जाएं रजिस्टर में और उस जिस अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उसके जब रिश्तेदार या मित्र को सूचना दी जाए तो ये भी उनको बताया जाए कि फला पुलिस अधिकारी के कस्टडी में उसके रिश्तेदार को रखा गया है, ये भी बताया जाना चाहिए। अब आते हैं सातवें दिशा निर्देश पर। यदि कोई गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति प्रार्थना करता है तो गिरफ्तारी के समय उसके शरीर की प्रत्येक बेड़ी एवं चोटों का निरीक्षण करके विवरण निरीक्षण मेमो पर अंकित किया जाएगा। अगर वो कहता है कि उसकी जांच की जाए तो उसके शरीर की प्रत्येक बड़ी एवं छोटी जितनी चोटें हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और मेमो जो बन रहा है मेमोरेंडम उस पर अंकित किया जाएगा। इस निरीक्षण मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा पुलिस अधिकारी दोनों का हस्ताक्षर कराए जाएं और ये जो मेमो होगा उसमें गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर हो, पुलिस अधिकारी हस्ताक्षर हो तथा फर्द की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए। क्या कुछ उसमें लिखा गया है, सब कुछ जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति को होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया। आठवां, प्रत्येक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की डॉक्टरी परीक्षा उसकी निरुद्ध के 24 घंटे के अंदर प्रशिक्षित डॉक्टर, वेल ट्रेंड डॉक्टर द्वारा, रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा कराई जानी चाहिए, जो महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित पैनल हो। शासन से ये अनुरोध किया गया है कि वो महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा प्रत्येक जिले व तहसील स्तर पर ऐसे ट्रेंड वेल मेडिकल ऑफिसर्स के पैनल तैयार करा दे जिससे गिरफ्तार किए व्यक्ति को समय से परीक्षण हो सके, उनकी डॉक्टरी परीक्षा हो सके, उनका मेडिकल हो सके। नौवां दिशा निर्देश, समस्त जो अभिलेख हों की प्रतियां गिरफ्तारी की फर्द की सहित, गिरफ्तारी की फर्द की सहित जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसकी एक प्रति जो संबंधित मजिस्ट्रेट है जहां पर थाना लग रहा है, जहां पर थाना अटैच्ड है, उसके मजिस्ट्रेट को कार्यालय को तुरंत भेज देना चाहिए। 10वां, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10वां दिशा निर्देश ये जारी किया है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को, जिसको बंदी बनाया गया, जिसको गिरफ्तार किया गया है किसी संज्ञेय अपराध के लिए, उससे पूछताछ के मध्य अगर वो अपने किसी अधिवक्ता से मिलना चाहता है, उसने अपने अधिवक्ता नियुक्त कर लिया है, उस अपने से बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उससे कोई बात बताना चाहता है, तो उससे अधिवक्ता से मिलने दिया जाएगा उस कैदी को, उस बंदी को। बस ये ध्यान रखना कि जब पूछताछ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं तो उस बीच में अधिवक्ता से मिलने का समय नहीं दिया जाएगा। बाकी अगर अधिवक्ता जब मिलने जाएगा तो तुरंत ही जितनी शीघ्र हो सकेगा उतनी शीघ्र जो है, सुप्रीम कोर्ट कहता है उतनी शीघ्र जो है बंदी व्यक्ति को उसके अधिवक्ता से मिलाया जाएगा और उसका अधिवक्ता जो है, जिसको भी नियुक्त किया है उसने, जिसको चाहता है उससे बात कर सकेगा और बात करने के बाद अपनी बात उसको बता सकेगा।
11वां दिशा निर्देश। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक राज्य मुख्यालय एवं जिले स्तर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाए, जहां प्रत्येक गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति व स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा 12 घंटे की अवधि के भीतर दी जाए। 12 घंटे की अवधि के भीतर दी जाए। कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर यह सूचना अंकित की जाएगी कि फला फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मुकदमे का नाम है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रावधानों का अतिक्रमण किया जा रहा है या इनका पालन नहीं किया जा रहा है दिशा निर्देशों का, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ साथ न्यायालय की अवमानना के लिए यानी न्यायालय कोर्ट कंटेम्प्ट भी किया जा सकता है। और ऐसे कंटेम्प्ट की कार्यवाही के लिए हर प्रदेश का जो हाई कोर्ट होगा वो सक्षम होगा, वो हाई कोर्ट कंटेम्प्ट कर सकेगा अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उपरोक्त वर्णित निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22(1) के क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण हेतु प्रदान किए गए, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 और 22 जीवन की स्वतंत्रता दी गई है, जीवन रक्षा का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 एवं 22(1) के क्रियान्वयन अनुरक्षण हेतु प्रदान किया गया है और इनका अनुपालन सभी राज्य की इकाइयों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, कंपल्सरी रूप से किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए उपरोक्त दिशा निर्देशों को प्रत्येक थाने के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करने हेतु पुलिस महानिदेशक द्वारा ये चीज जारी की जाएगी। तो इस प्रकार साथियों, DK बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल का जो मुकदमा था, केस था, जो कि दिनांक 18/12/1996 को निर्णय हुआ था, उसमें ये निर्णय जो है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश एक कैदी के लिए, एक बंदी के लिए जारी किए, जो बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं और एक कैदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और पुलिस अधिकारी को उनका कर्तव्य और दायित्व का बोध कराते हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप सभी साथी वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आने पर चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आप सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।